May I come in, sir? Yes, Good come in. morning, sir. Good morning. Have a seat. Thank you, sir. अपने बारे में संक्षिप्त जानकारी दीजिए ताकि आपका साक्षात्कार लिया जा सके। सर, मैं राजस्थान के पाली डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। वर्ष 2001 में मैंने अपनी जो 10th की एग्जाम था वो राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जोजावर पाली से उत्तीर्ण किया। वर्ष 2003 में सर मैंने श्री महेश सीनियर सेकेंडरी स्कूल जोधपुर से अपनी 12th क्लास फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी सब्जेक्ट्स के साथ उत्तीर्ण किया। वर्ष 2011 में सर मैंने अपना आयुर्वेद में ग्रेजुएशन कोर्स जो होता है BAMS वो कंप्लीट किया और वर्ष 2016 से सर मैं राजकीय सेवा में आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी के पद पर कार्यरत हूँ। अभी कहाँ पे पोस्टिंग आपकी? सर मेरी पोस्टिंग अभी वर्तमान में राजकीय जिला आयुर्वेद चिकित्सालय मसूरिया जोधपुर में है सर। ठीक है, तो आप एक चिकित्सक है आयुर्वेद के, और आयुर्वेद के चिकित्सकों की वैसे ही बहुत कमी है, फिर आप इस जॉब को क्यों स्विच करना चाहते हैं? सर आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी के पद पर सर जितना भी मुझे वर्ष हुए हैं काम करते हुए, मैं पूर्ण रूप से सर संतुष्ट हूं और सर मैं अपना बेस्ट जो है देने की कोशिश की है इस फील्ड में। लेकिन सर एडमिनिस्ट्रेशन में आकर सर मुझे ऐसा लगता है कि एक विस्तृत कार्य क्षेत्र में कार्य करने का मौका मिलेगा और डाइवर्सिटी ऑफ जो जॉब है सर वो मुझे देखने को मिलेगी, तो इस वजह से सर मैं एडमिनिस्ट्रेशन में आने का इच्छुक हूं। आयुर्वेद को और ज्यादा प्रमोट करने के लिए राज्य सरकार द्वारा क्या क्या प्रयास अभी किए गए हैं? सर आयुर्वेद को प्रमोशन करने के लिए रिसेंटली सर 2019 में राज्य आयुष नीति लॉन्च की गई है। इसके अलावा सर अभी पिछले बजट में 6 आयुर्वेद एंड योगा के इंटीग्रेटेड कॉलेज एस्टैब्लिश किए जा रहे हैं और वर्ष 2020 से सर आयुर्वेद OPDs में भी निःशुल्क जांच और निःशुल्क दवा योजना लागू की गई है और इसके अलावा सर जोधपुर यूनिवर्सिटी में सेंटर ऑफ एक्सेलेंस इन पंचकर्मा जो है सर वो एस्टैब्लिश किया जा रहा है सर। अभी कितने यूनिवर्सिटी या कॉलेज है राजस्थान में आयुर्वेद की? सर आयुर्वेद की एक यूनिवर्सिटी है और टोटल 9 कॉलेजेस हैं जिसमें यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? सर ये जोधपुर में है सर। जोधपुर में है। राष्ट्रीय आयुर्वेद केंद्र जयपुर में भी है? यस सर। वो क्या राज्य का है, केंद्र का है? सर ये केंद्र सरकार के अंदर में जो आयुष मिनिस्ट्री है उसके अंदर एक ऑटोनोमस बॉडी है सर। ओके, तो इसका क्या रोल है? सर ये नेशनल लेवल का इंस्टीट्यूट है और यहाँ पे सर BAMS कोर्सेज, PG कोर्सेज और PhD कोर्सेज होते हैं। इसके अलावा सर आयुर्वेद के रिसर्च कोर्सेज भी यहाँ पे हो रहे हैं। तो जोधपुर यूनिवर्सिटी इससे अलग है? सर एफिलिएशन तो जोधपुर यूनिवर्सिटी से ही है, लेकिन ओवरऑल जो इसकी ये सेंट्रल मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। ठीक है, आयुर्वेद से क्या जटिल जो बीमारियां होती है उनका ट्रीटमेंट किया जा सकता है? निश्चित रूप से सर आयुर्वेद का जटिल बीमारियों में सर अच्छा रिजल्ट है। तो चिकित्सक का जो व्यवसाय होता है वो बहुत ही नोबल प्रोफेशन है कि आप किसी रोगी को उसकी रुग्ण अवस्था से बाहर लाते हैं सर। और कोविड के दौरान तो आपने देखा भी कि चिकित्सकों के लिए एक अलग ही रेस्पेक्ट पूरी सोसाइटी में बढ़ी है। फिर भी आप चिकित्सक होने के बाद इधर प्रशासनिक सेवाओं में जाना चाह रहे हैं, तो क्या सुधार कर लेंगे आप प्रशासन में जाके? सर प्रशासन में आने के बाद जब भी सर मुझे मौका मिलेगा एज आयुर्वेद डिपार्टमेंट का अगर डायरेक्टर पोस्ट या सर डिप्टी सेक्रेटरी पोस्ट मिलती है तो मैं कोशिश करूंगा सर कि आयुर्वेद का जो पॉलिसी पार्ट है उसको एड्रेस करूं और कहीं ना कहीं सर जो लूप होल्स हैं, डॉक्टर्स के जो एब्सेंटिज्म के केस आ रहे हैं, इसके अलावा काफी रूरल सेंटर्स पे सर आयुर्वेद के डॉक्टर्स जो हैं सर वो वहाँ पर है नहीं, अवेलेबल नहीं है, तो मैं कोशिश करूंगा कि सर, और इसके अलावा दवाइयों की जो प्रोक्योरमेंट है उस प्रोसेस को भी फास्ट करूंगा ताकि रूरल सेंटर्स पे और ज्यादा फास्ट दवाइयां मिले और क्वालिटी मेडिसिन जो है। नेशनल आयुष पॉलिसी क्या है? सर राष्ट्रीय आयुष नीति में सर जो आयुर्वेद के जितने भी कंपोनेंट्स हैं सर, आयुर्वेद, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी सिद्धा एंड होम्योपैथी, उसको बूस्ट करने के प्रयास किए जा रहे हैं। ठीक है सर, आप पूछिए। आयुर्वेद में आपने पंचकर्म तो पढ़ा ही होगा? यस सर। पंचकर्म अपने जो लोकल औषधालय होते हैं सरकारी, उनमें भी करवा सकते हैं, नहीं करवा सकते? सर ये जिला स्तर के जितने भी चिकित्सालय हैं सर वहां पर निःशुल्क रूप से करवा सकते हैं। यस। पंचकर्म का ये कोरोना में भी उपयोग हुआ था क्या? यस सर। अच्छा, कैसे रहा उसका, मतलब उसका रेस्पॉन्स क्या रहा लोगों का? सर कोविड का जो पीक टाइम था उसमें तो सर हम लोगों ने इसको सर एक थोड़े समय के लिए बंद कर दिया था क्योंकि सर इसमें शोधन जो चिकित्सा होती है, अभ्यंग वगैरह करना होता है, तो सर डायरेक्टली जो पेशेंट्स इस पंचकर्म में उस पीक टाइम पे तो नहीं आए थे, लेकिन सर जो कोविड के जो पेशेंट्स थे उस समय के बाद, मतलब 1-2 महीने के बाद उनका पंचकर्म की तरफ काफी झुकाव रहा था। यस सर। तो पंचकर्म से उनको फायदा भी हुआ? यस सर। अभी आयुर्वेद में आप बजट की बात कर रहे थे। यस सर। तो एलोपैथी के अगेंस्ट में 3% बजट मिलता है, मतलब 97% एलोपैथी को और 3% आपको, ऐसा है? यस सर।
और आयुर्वेद के वैद्यों की जो आप कमी बता रहे हो, यस उसके लिए क्या आयुर्वेद कॉलेज और खोले जाने चाहिए? सर डेफिनेटली अगर कॉलेजेस तो सर अभी मुझे लगता है सफिशिएंट मात्रा में है। ये सॉफ्ट डिप्लोमेसी क्या है? आयुर्वेद का सॉफ्ट डिप्लोमेसी के रूप में कैसे यूज किया जा सकता है? सॉफ्ट पावर एंड सॉफ्ट डिप्लोमेसी। मैम सॉफ्ट पावर पॉलिटिक्स के रूप में अगर आयुर्वेद और योगा को हम वर्ल्ड लेवल पर लेके जाएं तो इसमें मैम बहुत सारी पोटेंशियल और इसके स्ट्रेंथ हैं जो हम वर्ल्ड लेवल पर आयुर्वेद और योगा को एक ब्रांड के रूप में एस्टेब्लिश कर सकते हैं। जैसे मैम अगर बात की जाए साउथ कोरिया का जो के पॉप म्यूजिक है या बॉलीवुड का सॉरी मैम जो यूएसए का जो हॉलीवुड है वो इस बारे में सॉफ्ट पावर पॉलिटिक्स में मैम काफी रोल प्ले कर रहा है। अच्छा, ये आयुर्वेद में अभी लीच थेरेपी कुछ नया कंसेप्ट आया, ये क्या है? मैम जो दूषित रक्त होता है उसको वहां पर उस स्थान पर जो लीच होती है उसको वहां पर लगाया जाता है और ऐसा मैम प्रैक्टिकली भी देखा गया है कि जो लीच होती है वो इम्प्योर ब्लड को सक करती है और उसको मैम शरीर में से बाहर निकालने का कार्य करती है। कहाँ कहाँ उपयोग हो सकता है इसका मैम स्किन डिसऑर्डर्स में, इसके अलावा मैम हाइपरटेंशन में और पेन मैनेजमेंट में भी मैम काफी इसका इफेक्टिव रोल है। R&D कुछ कम है क्या आयुर्वेद में? यस ऐसा क्या कारण है? मैम शुरुआत से ही मैम आयुर्वेद में रिसर्च को थोड़ा बैकएंड पे रखा जाता है और एक मैम जो डेफिनेटली जो डॉक्टर्स होते हैं वो जब अपनी डिग्री कंप्लीट करते हैं तो गवर्नमेंट जॉब्स की तरफ ज्यादा रुख करते हैं और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में मैम तुलनात्मक रूप से समय ज्यादा लगता है और नेशनल लेवल पे इंस्टीट्यूशंस भी नहीं है आयुर्वेद में R&D। कोई इंस्टीट्यूट नहीं है R&D का? मैम हो तो रहे हैं मैम, जैसे PhD जो हो रही है अभी NIA और नेशनल लेवल के इंस्टीट्यूट्स में हो तो रही है, लेकिन मैम तुलनात्मक रूप से एलोपैथी की अगर तुलना की जाए तो इतने इंस्टीट्यूट्स नहीं। अच्छा, आप ऑलरेडी आयुर्वेद डॉक्टर हैं और RS की तरफ आना चाहते हैं, आप ऐसा क्या कदम उठाएंगे प्रशासनिक सेवाओं में आके कि एक न केवल आयुर्वेद, एक कन्वर्जेंस कैसे करेंगे आप और जो सर्विसेज और जो विभाग है, महकमे है, उनके साथ क्या कन्वर्जेंस स्कीम रहेगी आपकी? कुछ पॉलिसी आप डिजाइन कर सकते हो? मैम अगर RS सेवा में मेरा चयन होता है तो डेफिनेटली मैं जितने भी दूसरे जो मेरे डिपार्टमेंट्स हैं आफ्टर मेरी पोस्टिंग मैं कोऑर्डिनेशन एक मीटिंग अरेंज करूंगा और जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनके ब्लॉक हेड्स के साथ एक मीटिंग करके और एक टीम के रूप में मैं काम करने का प्रयास करूंगा और जितने भी दूसरे डिपार्टमेंट्स हैं उनकी जो समस्याएं हैं वो मैम समस्याओं को राज्य सरकार से अवगत करवाने का प्रयास करूंगा और एक ब्लॉक मैनेजमेंट सिस्टम का एक ऐप या कोई पोर्टल बना करके और जितने भी हमारे ब्लॉक लेवल के एम्प्लॉयज हैं, ऑफिसर्स हैं, उनका एक डेटाबेस तैयार करवाऊंगा और इवन मैम अगर गवर्नमेंट जो पॉलिसीज हैं उनकी इफेक्टिव मॉनिटरिंग अगर हो रही है या नहीं हो रही है इसको भी मैम फ्रीक्वेंटली इवैल्यूएट करने के लिए कोई ऐप के माध्यम से IT का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करके। प्राणायाम किस विधि पर काम करता है? प्राणायाम मैम इसके 3 कंसेप्ट होते हैं, पूरक, रेचक और कुंभक। ये 3 मैम इसके स्तंभ होते हैं, इसी आधार पर काम करते हैं। क्या है पूरक, रेचक और कुंभक? पूरक में मैम सांसों को अंदर लिया जाता है, रेचक में छोड़ा जाता है और कुंभक में उसको होल्ड किया जाता है। ठीक है सर। रशिया और यूक्रेन इसके बीच में काफी रमस है, युद्ध चल रहा है। भारत रशिया का बहुत पुराना दोस्त रहा है, काफी करीब संबंध है, किंतु आज हम इस बात पर तय नहीं कर पा रहे कि हमारा इनके साथ संबंध कैसा हो। आपकी राय में भारत का रूस के साथ संबंध कैसा हो इस परिप्रेक्ष्य में कि यूक्रेन और इनके अंदर लड़ाई चल रही है और अमेरिका के साथ हमारा काफी ज्यादा गठबंधन आगे बढ़ रहा है? सर भारत का जो अभी वर्तमान में अगर परिप्रेक्ष्य देखा जाए तो क्योंकि सर ओवरऑल एक इकोनॉमिक इंटरेस्ट की बात चल रही है तो भारत भी सर ये चाहता है कि हम कैसे न कैसे करके जितने भी देश हैं उनके साथ बेहतर इकोनॉमिक संबंध बनाएं और हमारे देश के जो नेशनल इंटरेस्ट में जो चीज है सर उसको प्रायोरिटी पे रखें। तो कहीं न कहीं से सर रशिया और US दोनों ही हमारे लिए सर इंपॉर्टेंट है, दोनों ही हमारे लिए सर एक डिफेंस पार्टनर के रूप में सर रोल प्ले कर रहे हैं और रशिया तुलनात्मक रूप से काफी लंबे समय सर हमारे लिए एक बहुत ही पॉजिटिव प्लेयर के रूप में काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है सर कि दोनों देशों के साथ संबंध जो है सर विस्तृत होने चाहिए और रशिया यूक्रेन की जहां तक सर वॉर की बात है तो भारत ने सर पहले भी एक न्यूट्रल स्टैंड लिया है और उसने सर अपील भी की है कि जल्दी से जल्दी इस युद्ध को खत्म किया जाए। तो इस तरह से सर ये माना जाता है कि रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया है। यस और बाकी कंट्री चाहते हैं कि सभी देश इसके लिए भर्त्सना करें। यस क्या भारत को करनी चाहिए? सर चूंकि दो देशों के आपस के बीच का मामला है
तो मुझे लगता है सर कि न्यूट्रल स्टैंड लेना ही बेहतर है। और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने सर जो है रशिया के प्राइम मिनिस्टर को भी, वहाँ पे प्रेसिडेंट को भी सर पर्सनली कॉल करके और ये सर अपील की है कि इसको आप एक पर ये खतरा तो नहीं है कि हम दोनों तरफ से अलग हो जाएंगे फिर उस केस में? सर क्योंकि भारत ने सर इसको प्रूव भी किया है कि रशिया से सर हमने इतना एडवर्स सिचुएशन में भी सर ऑयल इंपोर्ट्स किए हैं। तो कहीं न कहीं सर भारत जो है वो एक तुलनात्मक रूप से एक सजी हुई रणनीति के साथ काम कर रहा है और वर्ल्ड लेवल पे सर इस वॉर को वो न्यूट्रल भी रह रहा है और रशिया से सर हम लोग इकोनॉमिक जो है फायदा वो भी उठा रहे हैं सर। चंद्रयान-3 हाल ही में लॉन्च हुआ है, कुछ बताइए इसके बारे में। सर चंद्रयान जो 3 है सर वो चंद्रयान-2 एक जो मिशन फेल्ड हो गया था उसको कंपनसेट करने के लिए। इसमें सर लैंडर और रोवर बेस्ड मिशन है और इसको सर LVM-3 मार्क 3 मार्क 4 रॉकेट ने लॉन्च किया है। और ये सर जो है चंद्रयान-2 जो हम क्या पाएंगे इससे, मतलब क्या आउटकम क्या आएगा इसका? सर आउटकम में चंद्रमा पर जो पानी की जो प्रेजेंस है उसको सर पता लगाने के लिए इसको भेजे जा रहे हैं और वहाँ का जो रॉक स्ट्रक्चर है, इसके अलावा सर वहाँ पे जो मिनरल्स हैं और वहाँ के जो धरातल की जो प्रकृति है सर उसका पता लगाने के लिए सर इसको भेजा गया है। ये लैंड कब करेगा अपना रोवर? और सर ये 23 या 24 अगस्त को सर एस्टिमेट किया। क्रिकेट के शौकीन है, खेलते हैं? यस सर। टाइम मिलता है? सर कभी कभार मिल जाता है सर। तो क्रिकेट तो बहुत टाइम लेता है। यस सर। तो अगर आयुर्वेद में काम कर रहे हो, RS की तैयारी कर रहे हो सब, तो फिर अच्छा। वेस्ट इंडीज में इंडिया इस समय खेल रही है। यस सर। अभी क्या रहा लेटेस्ट क्या हुआ, कहाँ खेला गया मैच, कौन सा मैच था? सर ये टेस्ट मैच खेला गया था वेस्ट इंडीज और इंडिया के बीच में और सर वेस्ट इंडीज ने इंडिया ने सर 141 रन और एक इनिंग से सर इसको मैच को जीत लिया है सर। दोबारा बताएं। सर 141 रन और एक इनिंग। किसने जीता? इंडिया ने सर। इसमें किस खिलाड़ी का सबसे अच्छा परफॉर्मेंस देखा गया भारत का? सर मैन ऑफ द मैच जो थे यशस्वी जायसवाल और उसके अलावा सर रोहित शर्मा का भी सर बहुत अच्छा। राहत शिविर, इसके बारे में काफी चर्चाएं हैं। यस सर। क्या चीज है ये? सर सरकार ने जो 10 फ्लैगशिप स्कीम्स हैं उनको सर महंगाई राहत कैंप के माध्यम से पब्लिकली डायरेक्टली डिलीवर करने के लिए सर एक कैंप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं सर। इसमें क्या क्या सुविधाएं लोगों को दी जा रही हैं? क्या इस शिविर के माध्यम से किस तरह की रियायतें या राहत लोगों को दी जाने की बात की जाएगी? सर इसमें ये मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना, इसके अलावा सर महात्मा गांधी रूरल स्कीम, महात्मा गांधी अर्बन स्कीम जो एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स हैं, इसके अलावा सर मुख्यमंत्री घरेलू बिजली योजना। ये तो सब पहले से चल रही थी ना, इसमें नया क्या हुआ? राहत शिविर में क्या 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 नई चीज हो गई? और सर एक्चुअली जो जितने भी बेनिफिशियरीज हैं सर उनको कहीं ना कहीं सर बाउंड करने के लिए, और वो सर कहीं ना कहीं ऐसा भी देखा जाता है कि सर अगर कोई उनको ऊपर छोड़ दिया जाए तो बेनिफिशियरीज के सर लेफ्ट आउट होने के बहुत चांसेस रहते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा बेनिफिशियरीज से सर लाभ मिले, इसके लिए सर राज्य सरकार का प्रयास है कि वो किसी एक निश्चित दिन कैंप में आकर के इसका। वेरी नाइस, थैंक यू सर। आप मुझे ये बताइए कि पाली जो है सर, पाली जिले को विभाग बनाया गया है सर, तो विभाग बनाने से पाली को क्या बेनिफिट होगा? सर पाली संभाग जो संभाग स्तरीय जो सर उसका प्रमोशन किया गया है, मुझे लगता है सर कि जो संभाग स्तरीय जितने भी कार्यालय हैं सर एक तो वो खुल जाएंगे वहां पे, और लॉ एंड ऑर्डर की जो संभावना है सर वो भी और ज्यादा अच्छी हो जाएगी, और प्रशासनिक जो एक कंट्रोल होता है सर वो भी बेहतर होगा, और योजनाओं की सर इफेक्टिव मॉनिटरिंग होने की पूरी संभावना है सर। तो पाली को सर इस तरह से एक संभाग के रूप में सारी सुविधाएं मिल जाएगी। ठीक, आपका साक्षात्कार हो गया, अब आप जा सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू।